हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 क्लास लेकर आया हूं। कल के क्लास में मैं आप लोगों को पार्ट 1 पढ़ाए थे और इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें मैं आप लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो मेरा पार्ट 1 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप पार्ट 1 क्लास देखिए, तो आपका आज पार्ट 2 क्लास चलेगा। तो मैं आज आप लोग को बता देना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा टाइप बाय टाइप पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर करेंगे। ठीक है, टाइप 1 में आपका 2 क्वेश्चन होगा और टाइप 2 में आपका 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को कल के वीडियो में मैं एक होमवर्क साइन किए थे, होमवर्क दिए थे आप लोग को हम। आप उस होमवर्क को बनाइए, अगर नहीं बनाए होंगे तो इस वीडियो में सोल्यूशन उसका देखिए किस प्रकार से होगा। इसका आंसर आप लोग बताए हैं, लेकिन मैं उतना संतुष्ट नहीं हूं आंसर से, लेकिन आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और बनाइए इसको। जब भी आप लोग को होमवर्क मिलता है तो आप उसको बनाने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर। तो बताइए मीनार किस प्रकार से होता है, कल हम बताए थे मीनार होता है इस प्रकार से। ठीक ना, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, तो आधार ये होता है, तो 20 मीटर की दूरी पर ये आपका 20 मीटर की दूरी हो गया ना। 20 मीटर की दूरी पर उसके शिखर के मतलब ये पॉइंट का उन्नयन कोण, तो कल उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताए थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो फर्स्ट वीडियो को देखिए। उन्नयन कोण के मतलब नीचे जो कोण बनता है ये पॉइंट, उन्नयन कोण जो ये कोण बना, कहता है कि 40 मीटर अधिक। अब 40 मीटर और अधिक कीजिए, अधिक कर दिए 40 मीटर और अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण दुगना होता है। तो अब ये जो आपका कोण बनेगा, ये कोण जो बना इससे ये दुगना होगा। अगर ये आपका थीटा होगा तो ये आपका 2 थीटा होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर फिगर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, तो ये आपका एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यही आपका मीनार है, इसी का ऊंचाई आपको निकालना है, जिसकी ऊंचाई को हम h मान लेंगे। ठीक है, आपको h फाइंड करना है, बस यही आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब फिगर से आपको हम निकालेंगे। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यही 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलिएगा। छोटा त्रिभुज में चलिए, A में, B में और C में। ठीक है, हम कल बताए थे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है आपका लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है आपका कर्ण होता है। तो ये थीटा बन रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये आपका आधार होगा। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा का, तो tan 2 थीटा बराबर h बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर h बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा आप त्रिभुज A, B और D में, बड़ा वाला त्रिभुज में A, B और D में, या tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका h बटा 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, यानी tan थीटा का जो वैल्यू आपका हो गया h बटा 60 हुआ। तो जहां जहां tan थीटा है आप वहां h बटा 60 बैठाइए। तो यहाँ आपका tan थीटा है तो 2 इंटू h बटा 60 और बट्टा 1 माइनस tan थीटा, तो h बट्टा 60 का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर बट्टा 3600 हो जाएगा और बराबर h बट्टा कितना होगा, 20। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा आप। तो देखिए बहुत इजी सॉल्यूशन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया, लेकिन ऑप्शन को हम रहने देते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है, आज का जो आपका वीडियो चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का चल रहा है और पार्ट 2 चल रहा है। कौन सा चल रहा है, पार्ट 2 चल रहा है। इस चीज को याद रखिएगा कि आज जो हम चला रहे हैं क्लास वो पार्ट 2 है और ये हाइट एंड डिस्टेंस है। टॉपिक माइंड में रखिए क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। जैसे देखिए ये आपका 2h बट्टा 60 हो जाएगा और बट्टा यहाँ आपका 3600 माइनस h स्क्वायर होगा।
यानी 3600 माइनस एच स्क्वायर बट्टा 3600 और बराबर एच बट्टा 20 हो। आप देखिए 1 0 से 1 0 6 से कै बार में 60 बार में, ठीक है। और ये आपका 60 ऊपर चला जाएगा तो 2h गुने 60 बट्टा 3600 माइनस एच स्क्वायर और बराबर h बट्टा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपका h से h कैंसिल हो रहा है, ठीक है, h से h आपका कैंसिल होगा। अब आप गुना कर सकते हैं, जैसे देखिए 3600 गुने h, 3600 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 3600 माइनस एच स्क्वायर बराबर 20 गुने यानी 2 दूनी 2 छक 12 दूनी के 2400 हो जाएगा। अब ये 3600 में से 2400 को घटा दीजिए तो आपको कितना होगा 1200 होगा बराबर एच स्क्वायर। अब एच को हटाइएगा आप रूट को तो 1200 का रूट होगा। अब 1200 का वर्गमूल कितना होता है तो 400 गुने 3 कीजिएगा तो 400 का वर्गमूल 20 होगा और रूट आपका जो का त्यों रहेगा, यानी 20 रूट 3 में जिसमें ऑप्शन देखिए तो सी में आपका ऑप्शन है 20 रूट 3, तो आपका आंसर क्या होता सी होता। तो आप जरा बनाए होंगे तो उस क्वेश्चन को देखिएगा कि ये आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का जो कल का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। आप सॉल्यूशन को फिर से एक बार देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपका टाइप 1 चालू होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज से आप क्वेश्चन आज का आप लोग का टाइप चालू हो रहा है और टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम का होता है, एग्जाम के व्यू से, ठीक है। तो टाइप 1 में आपका 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो आपका है एक मीनार के आधार से, तो सबसे पहले आप मीनार ऐसे बना लीजिए कि आधार से 20 मीटर की दूरी पर, आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें, इसका आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो बताइए एच निकालना है जबकि आपका आधार दे दिया गया है और हम कल के क्लास में आप लोग को बताए हैं कि जहां आपका एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाला भुजा जो कहलाता है इसे लंब कहलाता है। तो लंब बट्टा आधार tan में जाएगा, ठीक है। तो tan 30 बराबर h बट्टा 20 हो जाएगा। और बताइए कल बताए थे हम tan 30 का वैल्यू होता है कितना 1/√3 बराबर h बट्टा 20। तो h बराबर हो जाएगा आपका 20/√3 क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप तो h बराबर आपका हो जाएगा 20/√3। इसको परमेकरण भी कर सकते हैं आप, यानी 20√3/3। तो इसको परमेकरण आपका सिर्फ इतना ही आंसर होगा, 20√3/3 भी आप लिख सकते हैं आंसर को, या 20/√3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार tan जाता है और tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 20 से कम 20 हो जाएगा और h गुने √3 करेंगे तो h√3, h बराबर निकालेंगे तो √3 आपका नीचे बट्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसान था, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। 2 क्या कह रहा है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें। एक पतंग जिंदगी में आप उड़ाए होंगे, इस तरह से पतंग उड़ता है नहीं, मालूम करें जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई आपका 75 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, यहां आपका पतंग की आपका क्या है डोरी है, इसकी ऊंचाई कितना है 75 मीटर, ठीक है। और यहां आपका पतंग उड़ रहा है, आपका पतंग उड़ रहा है तो डोरी आपका जो होता है इसे तिरछा होता है। आप जिंदगी में पतंग उड़ाए होंगे तो डोरी जब भी रहेगा पतंग का तो तिरछा होगा। यही डोरी की लंबाई आपको निकालना है, जबकि डोरी की लंबाई पृथ्वी तल से आपका जो कोण बना रहा है वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यह आपका 30 डिग्री का कोण है। यह आपका ए हो गया पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। आप बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये आधार दिया हुआ था और आपका लंब निकालना था, और ये क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, ये नहीं निकालना है, ये डोरी की लंबाई निकालना है, ये आपका निकालना है। इसको हम एच मान लेते हैं, डोरी की लंबाई निकालना।
तो एंगल के सामने वाला भुजा आपका लंब हो गया और 90 के सामने वाला एच हो गया। ठीक है, तो P बट्टा एच किस में क्या फार्मूला होता है, तो साइन में जाता है। तो साइन 30 बराबर हो जाएगा 75 बट्टा एच। ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ और 75 बट्टा एच। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 75 दूनी आपका 150 मीटर आंसर आ जाएगा, यानी डोरी की लंबाई जो आपका होगा से 150 मीटर होगा। ठीक है, तो टाइप 2 में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को टाइप 2 में 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। आप उस क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 का देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं टाइप 2 में। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान को बोर्ड पे रखिए। कहता है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। कभी आप नदी के किनारे खड़े होंगे, जैसे मान लिया जाए ये आपका नदी है, तो नदी के किनारे यहाँ पर मान लिया आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ आप खड़े हैं, दूसरे किनारे पर एक ठीक उसके सामने एक ब्रिज है। मान लिया जाए कि दूसरा छोर पर एक ब्रिज है, ठीक आपके सामने, मेरे सामने नहीं, आपके सामने। ठीक है, आपके सामने एक ब्रिज जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ जो आपका कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हटता है, तब पीछे किधर जाइएगा, ब्रिज की ओर नहीं, पीछे मतलब इधर जाइएगा आप। किधर जाइएगा, 16 मीटर। 16 मीटर पीछे खसकता है तो ब्रिज 45 डिग्री का कोण बनाइएगा। कितना डिग्री का बनाता है, 45 डिग्री का। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिज की ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ आप ए मान लीजिए, बी और सी आपका या कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब भी आपका ये एंगल देगा इससे बड़ा होगा। आप एंगल को देखकर अनुमान भी लगा सकते हैं कहाँ आपका छोटा एंगल बनेगा, कहाँ आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा कि आपको ये निकालना है। क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 16 दिया गया है, लेकिन यहाँ हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो टोटल आपको जो होगा x + 16 होगा। तो सबसे पहले टोटल बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज A, B और D में चलते हैं। तो tan 45 में चलेंगे हम, तो आपका हो जाएगा h बट्टा x + 16। ठीक है, h बट्टा कितना हो जाएगा, x + 16 यानी p बट्टा b। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। h बट्टा कितना होगा, x + 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x + 16 बराबर h हो जाएगा। आपको क्या का वैल्यू निकालना है, h का निकालना है। तो यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा h - 16। ठीक है, x बराबर क्या होगा, h - 16। चलिए अब आप चलिए त्रिभुज ABC में। आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए, तो मैं फिर से ये क्वेश्चन को बनाकर आप लोगों को सामने देंगे। ठीक है, तो ABC में चलेंगे तो tan चलेंगे, फिर tan 60 बराबर, तो h बट्टा x हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू होता है √3। h का वैल्यू आप h रहने दीजिए क्योंकि h का वैल्यू निकालना है आपको। अब x के जगह पर h - 16 बैठा दीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3h - 16 √3 बराबर h को एक साइड कीजिए तो √3h - h बराबर 16 √3। आप h कोमा निकाल लीजिएगा तो √3 - 1 बराबर 16 √3। ठीक है, आप यहाँ से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। h का वैल्यू जैसे ही आप निकालिएगा तो 16 √3 और बट्टा √3 - 1। आप इसको परिमेयकरण करके भी h का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर इतना ही होगा। तो ये क्वेश्चन टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जरा एक बार गौर से देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आप हमको नहीं बनाना है, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है, समझा देते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हो कैसे लिखते हैं सर, लिखने का स्टाइल मेरा इतना ऐसा ही है, तो आप मैं पढ़ के सुना देता हूं कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी भूमि के किसी भी बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर, अब था आप पीछे घस रहे थे, अब मीनार की ओर जाइएगा तो मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर
चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जैसे मीनार से आप पीछे घसकिएगा तो आपका एंगल कमेगा, लेकिन जैसे जैसे मीनार की ओर आप जाते जाइएगा आपका एंगल बढ़ते चला जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ पीछे घसक रहे थे तो आपका 60 पहले था, वो कितना हो गया 45 हो गया। और यहाँ आप मीनार की ओर जा रहे हैं तो पहले 30 था, अब कितना हो रहा है 60। तो मीनार की ओर जाइएगा तो बढ़ेगा, अब पीछे घसकिए तो क्या होगा, कमेगा। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। यानी जस्ट क्वेश्चन आपका यही है, यानी फिगर आपका सेम बनेगा लेकिन एंगल थोड़ा सा चेंज होगा, ये इधर बनेगा, x उधर लिखाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर का कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका उत्तर का आशा देखेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। इसलिए मिलते हैं कल के क्लास में, और कल जो आप लोगों को पढ़ाएंगे पुनः हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर आएंगे टाइप संख्या 3 और 4। ठीक है, बाय बाय।